चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है मॉर्निंग मेडिटेशन ध्यान शिविर में गुरुकुल के। तो हम आज के दिन की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत शांत मन से सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, वैसे तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि हमारे शरीर में अलग अलग एक तरह से बॉडी पार्ट्स हैं। परंतु बहुत गहरे में अगर आप इस बातों को समझना चाहेंगे तो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे आपस में एक तो लिंक है। इनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। देखा जाए तो अलग अलग पार्ट्स हमें दिखते ज़रूर है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये जो बॉडी है ये एक ही यूनिट है। अब सवाल इस बात का है कि मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि साधक जो है इस बात से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो ध्यान की प्रक्रिया के अंदर एंटर नहीं हो पाते, या फिर ध्यान की प्रक्रिया में एंटर होते हैं तो वो बार बार जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब बात यह है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन की जो जड़ है इसको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जागना भी पड़ेगा, थोड़ा सा बातों को दूसरी तरह से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गहरा सूत्र है वो ये कहता है, विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार, कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, यानी कि जिसे हम आपका मेरुदंड यानी कि आपकी स्पाइनल कोड बोलते हैं, यह जो आपकी स्पाइनल कोड है एक्चुअल में ये एक तने की तरह है। तना यानी कि एक पेड़ के तने की तरह है, ठीक है। अब सवाल ये है, आपने कभी देखा हो हवाएं चलती हैं, मगर कुछ पेड़ जो हैं वो अकड़े रहते हैं और कुछ पेड़ जो हैं हवाओं के अनुसार इधर उधर उधर इधर झुक जाते हैं, तो वो लंबा सरवाइव करते हैं। प्रकृति इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे लेसन्स हमें देती है, हमें चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है। और मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि आपका जो मेरुदंड यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक तने की तरह है। अब ये जो तना है, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि तनाव यानी कि एक तरह से अकड़न जो है वो एक बहुत मेजर कारण है, जिसके कारण हर एक साधक जो है वो परेशान रहता है, जीवन में होता है। पर बात यह है कि ये जो बातें आपसे मैं शुरू शुरू में 15 मिनट में करता हूँ, ये केवल इनका पर्पस इतना होता है कि एक स्विच दबाया जाए कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई के आसपास, और उस स्विच द्वारा जो है आप चीज़ों को अवेकनिंग वे में देख सकें। अवेकनिंग से मेरा मतलब है कि आप जागें, आप अपने शरीर की संरचना को समझें, आप अपने मेरुदंड को समझें, आप स्पाइनल कोड को समझें। और जो मैंने अभी आपको पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया है, उस पेड़ वाले एग्जाम्पल से ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि आखिरकार मैंने ये तो बता दिया है, एक प्रॉब्लम तो मैंने डिफाइन कर दी कि आपका मेरुदंड जो है वो अकड़ा हुआ है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता। देखिए, अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, उस छोटे से बच्चे का अगर पैर का नाखून भी लोगे तो आप यहाँ लगा दोगे, वहाँ लगा दोगे, उसकी लातों को यूं कर दोगे, हाथों को यूं कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज की डेट में अगर वही चीज़ आपके शरीर के साथ करने लगूँ तो आप कहोगे इधर दर्द है, उधर दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये वो अनकहे, अनसुने, गहरे में दबे हुए षड विकार हैं जिनकी तरफ हमारा जागरूक होना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, आप सब साधक हैं, और साधक जो होता है लेयर दर लेयर चीज़ों को बिना कॉम्प्लेक्स किए एक एक करके बातों को समझते हैं। और उसके बाद जो है अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, जहाँ पर वो जो है हर एक लेयर को उस हिसाब से ओपन करते हैं जहाँ पर एक सिंक्रोनाइजेशन बने। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? प्रकृति से आपका तालमेल। आपका जब जब प्रकृति से तालमेल बिगड़ेगा, आपका प्रकृति से जुड़ाव खत्म होगा, तो आप प्रकृति से दूर जाएंगे। अगर मैं आपसे आज की डेट में पूछूं यहाँ पर कितने लोग हैं जो पेड़ों को पौधे को पानी दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो किसी भी तरह से प्रकृति को सर्व कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रकृति के लिए कुछ कर पा रहे हैं, देखा जाए तो इस पूरी प्रकृति ने, या फिर ठीक पृथ्वी की उस लोकेशन ने, पृथ्वी हमारी माँ है ही क्यों, पृथ्वी एग्जैक्टली वहाँ जाकर
छुपी है इस सोलर सिस्टम के उस गर्भ के पार्ट पे जाकर छुपी है, जहाँ पर ना पीछे से सूर्य बिगाड़ पा रहा है कुछ, और उधर से जुपिटर जो है रक्षा कर रहा है। तो समझिए इस बात को, आपका तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं आपको गलत जगह पे ले जाएगा। आपको गलत जगह पे ले जाएगा और फिर वहां पर मृत्यु घटित होगी। और मृत्यु घटित तभी होती है कि जब हमें मृत्यु की समझ ना हो। मृत्यु अपने आप में बहुत प्यारा एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भी नेगेटिवली जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट किया गया है। परंतु यहाँ पर एज अ साधक आपको ये समझना है, मृत्यु दोस्त है, मित्र है। एज अ साधक आपको ये समझना है, मेरुदंड में जितनी भी यानी कि फ्लेक्सिबल जो ऊर्जाएं हैं उन्हें हमें जगाना पड़ता है एज अ साधक। अगर हम एज अ साधक इन चीज़ों को, इन ग्रंथियों को नहीं देखते तो हम पूरे जीवन जितना मर्जी ध्यान करते रहें, हम जो है अपने गुरु द्वारा मैंने ये सीखा है कि हम जो है एक तरह से एक ऐसे रास्ते पे भटकते रहेंगे जो कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो यदि आपको कहीं पहुंचना है, और वो जो पहुंचने का जो सफ़र है, वो जो अंत है, वो अंत जो है वहीं से शुरू होता है जहाँ से रोज शुरुआत नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? एवरी टाइम जो इस यूनिवर्स को बार बार, या फिर अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे, एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड एवरी टाइम। एनर्जी इज नेवर एंडेड, वो ख़त्म नहीं होती है, वो केवल अपना रूपांतरण करती है एक केंद्र से दूसरे केंद्र, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो ये सारी बातों को समझना है। और दूसरी बात, आपको जो मेरुदंड को लेके आज इतनी बातें बताई गई हैं, वो बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, जिससे कि हम आपके षड विकारों के ऊपर काम कर सकें। आपके जो षड विकार होते हैं वो बेसिकली एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम एक तरह से जितने भी नेगेटिव आयाम हैं जो हमारे शरीर में हैं, जाने अनजाने, माइट भी आपको नहीं पता, ठीक है, तनाव शरीर में जब भी होता है। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे, पुराने ज़माने में यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, मान लीजिए आप जंगल में रह रहे हैं या आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, अचानक से शेर आ जाए, अचानक से कोई जानवर आ जाए, तो तनाव से आपका शरीर पूरा बिल्कुल सतर्क हो जाता था। इन द सेम वे आज की डेट में हम कलयुग में जी रहे हैं। आज का जो तनाव का कारण है, वो जो शेर है, वो शेर ऐसे नहीं आता है। वो शेर जो है आपकी ईएमआई की फॉर्म में आता है। वो शेर जो है आपके पैसों के कष्ट के फॉर्म में आता है। वो शेर जो है आपको ऐसे गर्दन से खींच के ले जाता है कि इसका ईएमआई कर, इसको इधर पैसे भेज, उसको उधर कर, उसका ये कर, जिम्मेवारियों में आपको घेर लेता है। हर पल शेर आपके साथ खड़ा है। परंतु बात यह है कि इस शेर को क्या अब फेस करना है? कैसे करें? या तो लड़ लें, और या फिर इससे मित्रता कर लें, ठीक है ना। ये शेर एक तरह से मन रूपी यंत्र के अंदर भय क्रिएट करता है। और जैसे ये भय क्रिएट होता है, आपका मेरुदंड एक तरफ से पूरा का पूरा जो है अकड़ जाता है। आप कभी किसी जानवर को देखिए, जब वो डर में होता है वो अपनी रीढ़ को सिकुड़ लेता है या फिर अपनी पूंछ को दबा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? कारण ही सिर्फ एक ही है कि वो जो है वो तो जानवर है, परंतु हम तो मनुष्य हैं। हम में और किसी भी जानवर में एक ही फर्क है कि जब हमारे पास संकट आता है, या तो हम उसे देखें, आंखों में आंखें डाल के देखें, और या फिर अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हमारी हालत जानवर से बदतर होती जाती है। हम नीचे गिरते जाते हैं, हम डिग्रेड होते हैं, हम एडिक्शंस में पड़ते हैं, हम उल्टी सीधी चीज़ें कंज्यूम करने लग जाते हैं, हम दिशाहीन हो जाते हैं। दिशाहीन मगर आप नहीं होंगे, क्योंकि आप गुरुकुल का हिस्सा है। जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं वह गुरुकुल का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, एज अ साधक आपके जीवन की ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो ध्यान है, उसके जो सारे चक्रास हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हमें अलाइन करना है। और आप पाएंगे आपके सारे सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो आप ही के यहाँ पर पीनियल ग्लैंड में बसे हुए हैं। क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके जीवन के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। परंतु बात यह है कि आप डर जाते हैं, आपको मोह आ जाता है, आपको कभी कभी अहंकार आ जाता है, कभी कभी आपको जो है किसी प्रकार से
आप ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये इमोशनल जो लैचेज हैं ये आपको घेर लेती हैं। और तो और आप सबसे ज़्यादा जो मार खाते हैं वो अपने इमोशनल कोशंट की बैलेंसिंग में खाते हैं, जहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा सा भी इमोशनली भी ट्रैप करूँगा, मैं मान लो कोई आपकी चीज़ें जानता हूँ और मैं आपको 1 मिनट में इमोशनली उस व्यक्ति के बारे में बोलूँगा तो आप कहोगे हाँ यार चल मैं कर देता हूँ। तो कहने का मतलब कि आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है और आपके करने ना करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर सवाल यह है कि आप कितने होश पूर्वक उस चीज़ को करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस 10 मिनटों में अभी तक मैंने आपसे जितनी बात कही है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा एक तरह से आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जो है अपने मेरुदंड यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको किस तरह से लचीला बनाएं, उसमें से किस तरह से तनाव को कम करें। सबसे अच्छी बात, आनापानासती अब आप सब लोग सीख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि पर हम लोग पहुंच चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। और आज हम फिर से जो है हमारी एक तरह से विज्ञान भैरव तंत्र की ही विधि को आगे लेके जाएंगे। सोमवार का दिन है। सबसे पहले आपके पूरे हफ्ते के जो भी मेटेरियलिस्टिक गोल्स आपने समझ रखे हैं आपको करने हैं पूरे, आपको कुछ भी अचीव करना है, उस गोल को जो है अब याद कर लीजिए और हम ध्यान द्वारा उस गोल को एक तरह से रोपित करेंगे। रोपित करने का मेरा मतलब क्या है? रोपित करने का मेरा मतलब ये है कि हम समर्पण करेंगे और हम जो बीज एक्चुअल में प्रकृति की एक तरह से गर्भ में होना चाहिए था, वह बीज जो है आप अपने यहाँ पर थर्ड आई पे लेकर फालतू में घूम रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती मनुष्य कर रहा है, जिसके कारण उसका मेरुदंड जो है वो अकड़ा हुआ है, यानी कि स्पाइनल कोड अकड़ी हुई है। आपको ये बात समझनी है, आपको किसी से कोई भय नहीं रखना, आपको किसी से कोई डर नहीं होना चाहिए। यू शुड बी फियरलेस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मान लीजिए, अगर आप सोच के देखेंगे तो कभी ये बात सोचिए, इस प्रश्न को आज सोचिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हो भी क्या ही सकता है और आज तक किसी के साथ हो भी क्या ही गया है। इस बात को सोचिएगा तो आपको अंत में ये बात समझ आएगी कि यदि आप जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर डिफाइन करते हैं और जहाँ जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं, जो जो ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों को आप समर्पण से केवल और केवल प्रकृति को सौंपते जाते हैं, एक बीज के रूप में उसको फेंकते जाते हैं, आप पाएंगे केवल और केवल 72 घंटे के बाद प्रकृति अपना काम शुरू करती है और आपके प्रॉब्लम्स अक्सर सॉल्व होने शुरू होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी प्रॉब्लम को बहुत दिनों से सॉल्व करना चाह रहे हैं और जैसे ही आपने कहा कि मुझसे नहीं हो रहा, आपने छोड़ दिया, अचानक से 2-3 दिनों में वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। आप अगर कभी नोटिस करें इस तरह के तो आपको समझ आएगा कि ऐसे बहुत सारे इवेंट है, जब तक आप उनके पीछे पड़े हैं तब तक वो नहीं घटित होंगे, परंतु जैसे ही आप उनको छोड़ देंगे वह स्वयं घटित हो जाएंगे। तो प्रकृति का नियम पहला ये कहता है कि आपको जो है चीज़ों को छोड़ना है, समर्पण करना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रकृति पे। आपका वही विश्वास, वही धागा जो है आपको प्रकृति से जोड़ता है। और अगर आप प्रकृति पे विश्वास नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, एज अ साधक समर्पण नहीं करेंगे, तो आपके जीवन के प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सॉल्व होंगे ही नहीं। ये बात आप मान के चलिए। चलिए अब ध्यान को शुरू करते हैं, आगे की विधियों को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हर एक साधक बहुत ही शांत मन से, बहुत ही अच्छे मन से, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दी ना करें, पहले सुखासन में बैठे। जैसे जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आराम से फॉलो कीजिए, आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। और आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है आपको उन निर्देशों को केवल सुनना है। अब आप सुखासन में बैठेंगे और सबसे अच्छी चीज़, आप अपने जो मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। यदि कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप किसी भी आसन में बैठ भी सकते हैं। इतनी सुविधाएं उस तरह से दी जाती हैं ताकि साधक जो है वो अपनी फिजिकल स्टेट में वापस लौट सके। और सुख आसन में बैठना एक बेहतरीन फिजिकल स्टेट है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से एक तरह से अपने शारीरिक
या शरीर रूपी इस लेबोरेटरी के अंदर अब काम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से, बहुत शांत मन से। सबसे पहले हम अपने शरीर की धौंकनी पे काम करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, आप हम बड़े ध्यान से गहरी 15 सांसें लेंगे, जो कि एक तरह से हमारे नाभि चक्र से होती हुई मूलाधार चक्र तक नीचे जाएंगी, और उसके बाद वो पूरे के पूरे मूलाधार चक्र को झंझना देंगी। 15 सांसें आंखें बंद कीजिए और ऐसे लीजिए कि जैसे कि आप एक तरह से पूरा का पूरा एक तरह से चक्रों को अलाइन कर रहे हैं, और ऊर्जा वहां से अब तेजी से आ रही है, जा रही है। नाभि चक्र झंझना दीजिए, मूलाधार झंझना दीजिए। अग्नि पूरी तरह से जल उठे शरीर में। श्वास की अग्नि है ये। और केवल 10 से 15 सांसों में ही ये सब हो जाएगा। बहुत शांत मन से। अगले 10 से 15 सेकंड में बहुत शांत मन से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम अगले हमारे चरण की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला स्टेप जो है, इस स्टेप में जैसे कि अब प्रत्येक साधक जानता है, हम आज जो है केवल और केवल विज्ञान भैरव की 7वीं विधि, जिसमें हम पूरक, कुंभक और रेचक को समझेंगे। पूरक द्वारा बहुत हल्की सांस हम शरीर में लेते हैं, उसको अंदर नाभि तक जाने देते हैं। नाभि से नीचे भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी 5 से 7 सांसें अब आप लीजिए। पूरक का मतलब है सांस को पूरा अंदर खींचना, मगर इस बार थोड़ा साक्षी भाव देखें। सांस को अंदर लें, उसको होल्ड करें, यानी कि कुंभक। और अंत में रेचक। रेचक यानी हमें सांस को छोड़ना है, और आप पाएंगे आपका नाभि चक्र फिर से सिकुड़ गया है। शांत मन से अगले 10 से 15 सेकंड डूब जाएं इस विधि में। पूरक, कुंभक और रेचक। मन बहुत शांत, आराम से। पूरक, कुंभक और अंत में रेचक। शांत मन से अगले कुछ मिनटों तक इस विधि को करेंगे। ध्यान रहे, यह आनापानासति नहीं है। आज अपनी सांसों को आप ड्राइव कर रहे हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, ड्राइवर आप हैं। शांत मन से धीरे धीरे ड्राइव कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें। धीरे धीरे ड्राइव करें, कोई जल्दी ना करें।
विचारों से कोई उलझाव नहीं। ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। यह उसी प्रकार से है जैसे हम रोड पे कार चलाते हों। सजगता से ड्राइव कीजिए। संवेदनाओं से दूर रहें। विचारों से भी कोई उलझाव नहीं। अच्छे साधक की तरह पूरक, कुंभक और रेचक। याद रहे, आपको यांत्रिक नहीं होना है। विधि अपने आप घट रही है। विधि अपने आप अब हो रही है। यंत्रबद्ध ना होए। और मेरुदंड को सीधा रखना मतलब अकड़ना नहीं है। माने जैसे एक पौधा खड़ा तो है, परंतु लचीला भी है। बाकी शरीर को ढीला रखें और इस विधि को स्वयं अब घटित होने दें। यांत्रिक नहीं होना है। एक तरह से ड्राइव आप ही कर रहे हैं। भीतर से आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। इस गाड़ी को ड्राइव करते वक्त, इस व्हीकल को चलाते वक्त
आपका आनंदित होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए देवानंद साहब जीप के ऊपर जा रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं, वही मानसिक स्थिति आपकी है। चाहे आप अपनी गाड़ी को किसी भी इच्छा की तरफ दौड़ाएं, स्टेयरिंग आपके हाथ में है। यह बात पक्की है, इच्छा पूर्ण होगी। इसीलिए आप आनंदित हैं। भीतर से शांत रहें, आनंदित होके मुस्कुराहट रखते हुए इस गाड़ी को आनंद से चलाएं। कोई 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 स्ट्रेस नहीं, मन बिल्कुल शांत। बस आंखें बंद और गाड़ी को ड्राइव करते जाएं, मानो मीलों दूर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, शांत मन से। आनंदित रहें। महसूस कीजिए जैसे आप बहुत खुश हैं और ऊर्जाएं बहती जा रही हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक बने रहें। यह पूरे प्रकार से आप ही की दुनिया है, आप ही का विजुअलाइजेशन है। पूरक, कुंभक और रेचक चलाएं, मीलों दूर आज इस गाड़ी को आनंदित होकर लेके जाएं। विचार उसी प्रकार से हैं जैसे कि मानो आप जंगल से आपकी गाड़ी गुजर रही है और आसपास जानवर कोई दौड़ भी रहे हैं तो उन्हें भी देख लें। संवेदनाएं उसी तरह से है जैसे रोड के ऊपर छोटा सा ब्रेकर और आप फिर से आनंद से गुजर गए, हल्की सी गाड़ी धीरे करी और गुजर गए। डायनेमिक ध्यान की क्रियाएं हैं ये। इसमें साधक जितना छोड़ेगा चीजों को उतना ही आनंदित रहेगा। बेफिक्र होके आनंद से गाड़ी को चलाते जाएं, मीलों दूर। पूरक, रेचक, कुंभक, इस प्रकार से इस विधि को चलने दें शांत मन से।
हमारे पास समय का कोई अभाव ना है। शांति से फॉलो कीजिए। शांति से विधि को लगाते जाएं बस। शांत मन से जैसे आप इस विधि को फॉलो कर रहे हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। मगर इस बार जब आप कुंभक पे अपने सांसों को होल्ड करेंगे और रेचक पे उसे छोड़ेंगे, तो ध्यान रखें, इस बार आप जो है कुंभक पे उस इच्छा को, मानो एक बीज को हम फेंक देते हैं धरती के ऊपर, तो आप उसी प्रकार से अपनी कोई भी इच्छा कुंभक के ऊपर जो है उसे एक तरह से समर्पित करेंगे। जब आप ना पूरक पे हैं ना रेचक पे हैं, आप केवल कुंभक पे हैं, और अपने कोई भी इच्छा को आप जो है प्रकृति को रोपित करेंगे, उस बीज को रोपित करेंगे और उसे भूल जाएंगे। उसे भूल जाएंगे। वह समर्पण ऐसा होगा कि जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की शिकायत अपनी माँ को कर दी और निश्चिंत हो गया कि अब माँ देखेगी। यह उसी प्रकार है जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा आप पूरा तो करना चाह रहे हैं परंतु हो नहीं पा रही है। समर्पण का भाव, पूरक के द्वारा सांस अंदर, कुंभक पे जब होल्ड किया सांस को, इच्छा को बहुत गहरे में सतत मन से सोच लिया, और मानो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मुट्ठी में लिए हुए उन बीजों को, उन इच्छाओं को फेंक देता है। फेंक दीजिए और भूल जाएं, और उसके बाद रेचक करके उस सांस को विदा कर दें। इस प्रक्रिया को अगले 5 से 7 मिनट करेंगे। और यह इच्छा आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। आपको प्रकृति से जो मांगना है आप मांग सकते हैं, बेझिझक होके मांग सकते हैं। प्रकृति आपको सब कुछ देने को तैयार है। कभी माँ ने कभी भी बच्चों पे कोई ओट नहीं रखी है। यह तो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कैसे अपनी माँ से मांगता है और कैसे माँ से जो है उस चीज़ को निवेदन करता है। यह निवेदन बहुत
गहरे में श्रद्धा से जुड़ा है, समर्पण से जुड़ा हुआ है। तो आप मेरे निर्देशों को शांत मन से केवल और केवल लागू करें, और 72 घंटे के बाद बहुत सारी चीजें फिर घटित होती आप स्वयं ही देखेंगे। केवल और केवल 72 घंटे के बाद जिस प्रकार से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो कुंभक, उसी प्रकार से हम कुंभक को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और जब हम सांस को होल्ड कर रहे होते हैं, उसी दौरान हम उस इच्छा को बिल्कुल थर्ड आई पे, अपने केंद्र पे, आंखों के बीच में सोचेंगे और मानो बीज की तरफ फेंक देंगे। अब आप बहुत शांत मन से इस विधि को करने का काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि आज पहले दिन में सब परफेक्शन होगा। आप अपना प्रयास करें, बाकी सब आप घटित होता स्वयं देखेंगे। केवल ईमानदार, ऑनेस्ट एफर्ट, शांत मन से। पूरक, कुंभक और रेचक। जितना शांत मन से इस विधि को कर पाएंगे, उतने ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते दिखेंगे। शांत होके कीजिए, समय का भी कोई अभाव नहीं है। शांत होके कीजिए। बहुत अच्छे से, जितना भी आप कर पा रहे हैं करते जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि मेरुदंड बिल्कुल हल्का है।
ऊर्जा अटक सकती है बीच में, उसको लेके घबराना नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि जड़ ऊर्जाएं जो मेरुदंड में बिल्कुल नीचे मूलाधार के पास जमी हुई थी, वो बिल्कुल आसानी तरीके से धीरे 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 ऊपर की तरफ बह रही हैं। और आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। विधि वैसे ही चल रही है। क्योंकि अब जो आपकी कार है आपकी सबकॉन्शियस माइंड चला रही है, वह स्वयं ही घटित हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीजें अपने आप करता है। यह उसी प्रकार से ध्यान का घटित होना भी करता है। बिल्कुल शांत रहें। पूरक, कुंभक और रेचक। अब मैं 5 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा, और अंतिम कुछ क्षण होंगे जो कि गहरे क्षण होंगे। मगर अब आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं करना। मानिए गाड़ी अपने आप चलती जा रही है, चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। और आप केवल और केवल विचारों को देखें, दूर रहें। मगर संवेदनाओं से दूर रहें। शरीर पे दर्द हो रहा है, टिकलिंग हो रही है, दूर रहें। इचिंग, टिकलिंग, कुछ भी। पूरक, कुंभक और रेचक। शांत मन से। 5। शांत मन से साधक बने रहें बस। अंतिम गहरे क्षण हैं। 4। 3। बहुत अच्छे, बने रहें। दो। अंत में अभी मैं एक बोलूंगा जो मैंने बोला नहीं है। जब तक आप ध्यान में रहें, लीन रहें। परंतु जब मैं एक बोलूंगा अंत में, तो हर एक साधक बहुत ही सजगता से दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। और उसके बाद उन्हें हथेलियों को अच्छे से रब करना है।
और फिर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने नेत्रों पे ले जाकर छोड़ देंगे। और उसके बाद अपने नेत्रों को हम खोलने का काम करेंगे, जो कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है। अभी मैंने एक बोला नहीं है, आप बने रहें। पूरक, कुंभक, रेचक, अंतिम चरण है ये, बने रहें। अंतिम चरण है ये, शांत मन से बने रहें। एक, ध्यान पूर्वक धीरे धीरे दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रब करना है। जबरदस्त तरीके से रब करें, ऊर्जा को उत्पन्न होने दें। यह शिव ऊर्जा हमारे नेत्र, चंद्र रूपी नेत्र से मिलने जा रहे हैं। और इस ऊर्जा को धीरे धीरे नेत्रों पे छोड़ दें, धीरे धीरे नेत्रों पे छोड़ दें। आंखें खोले ना अभी, बहुत ध्यान से धीरे धीरे आंखें खोलने का काम करेंगे अब हम, मगर बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। यह पहला संपर्क है आज के दिन के साथ हमारा, आज की सूर्य ऊर्जा के साथ हमारा पहला संपर्क। आंखें खोल दें, धीरे धीरे आंखें खोल दें, शांत मन से आंखें खोल दें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी को नमन। और आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत संपूर्ण ऊर्जाओं के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। मौन रखें। अगले 1 घंटे 2 घंटे हो सके, जितना हो सके मौन रखें, शांत रहें, अपने अंदर ही बने रहें। और आपके प्रश्न जो हैं मैं कल के शिविर में लूंगा। और अब आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, मौन, और अपने दिन के लिए अब आप आगे बढ़ें। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो।